हेलो, गुड इवनिंग। काजल, रागनी, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? रागिनी शर्मा एंड काजल, यू आर लाइव नाउ। एम आई ऑडेबल? गुड इवनिंग गुरुजी। रागिनी शर्मा गुरुजी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रागिनी। अच्छा, आवाज भी आ रही है तो स्टार्ट में कर लेता हूँ। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने एडजेक्टिव खत्म किया था, ठीक है। अब एडजेक्टिव का ही अगला पार्ट हम लोग, एडजेक्टिव का असाइनमेंट मैं आपको अपलोड करने वाला था लेकिन अपलोड अभी नहीं किया हूँ, उसमें कुछ काम बाकी रह गया था। तो अगला टॉपिक हमारा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और डिग्री के बारे में आज हम समझ लेते हैं। डिग्री को कैसे चेंज करते हैं इन सब पे सीखेंगे। और डिग्री क्या होता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, और एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह से या के आधार पर हम क्यों तुलना करते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है काजल? यस सर। चलो भाई, स्टार्ट कर लेता हूं मैं। आपका नया टॉपिक आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और इस टॉपिक के साथ साथ आज हम लोग वर्ड पावर और जो मैंने भेजा था आपको ट्रांसलेशन का, उस पर भी हम फोकस करेंगे आज। आज हम लोग का ज़्यादातर फोकस रहेगा ट्रांसलेशन और ग्रामर पे, लेकिन उससे पहले हम लोग ग्रामर में देख लेते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है जी। अरे यार, ये क्या हो गया? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है भाई, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में डिग्रीज क्या होता है, पहले हम डिग्री सीखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री। जैसे सपोज दैट अभी आप इसको कहते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री बोलते हैं। यानी कि इसमें आप मैथमेटिक्स में आप ऐसा देखते होंगे कि इसको 90 डिग्री बोलते हैं, यानी इसमें दो रेखाओं के बीच तुलना है। तो डिग्री का मतलब हो गया कंपेयर करना। डिग्री का सामान्य मतलब हो गया कंपेयर करना। कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, कंपेयर वर्ब है और इसका मतलब होता है तुलना करना। तो डिग्री का सामान्य अर्थ हो गया तुलना करना, यानी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर तुलना की जाती है। या तो समान तुलना होगी या असमान तुलना होगी, उसी को कहते हैं हम डिग्री। यानी ग्रामर में हम डिग्री उसे ही कहते हैं। मुस्कान, यस सर। चलिए, सभी लोग जुड़ गए हैं अब स्मूथली सब लोग क्लास को सुनिए ध्यान से। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर भी आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बचपन से आप पढ़ते होंगे डिग्रीज के बारे में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री, तो व्हाट शुड योर आंसर, आपका जवाब क्या होना चाहिए, आप किस तरह से उसे रिप्लाई देंगे। तो उसको हम एकदम सामान्य भाषा में, एकदम हिंदी में बोल के आपको पहले हम समझाते हैं। तो डिग्री का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे 3 शब्द लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी कंपैरिजन यानी तुलना करने के लिए डिग्रीज। और तुलना करने के लिए डिग्रीज कितने हैं हमारे पास? 3 है। एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। मैं अगर आपको सामान्य रूप से ये बोलूं कि ये लाइन बड़ा है कि छोटा है, तो हो सकता है आप कहेंगे बड़ा लाइन है, कोई कहेंगे छोटा लाइन है। लेकिन ये बड़ा लाइन तभी कहलाएगा जब इसके साथ एक छोटा लाइन हो जाए। अब मैं पूछूं कि ये लाइन बड़ा है कि ये लाइन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये लाइन बड़ा है, ये लाइन छोटा है। कब कहा आपने बड़ा और छोटा? क्योंकि तुलना हो रही है, कंपैरिजन आपने किया, दोनों में कंपेयर किया। कंपेयर करना माने तुलना करना। अब ये लाइन हो गया छोटा लाइन, ये लाइन हो गया बड़ा लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से यानी कि डिग्री, डिग्री मतलब होता है तुलना। दो रेखाओं के बीच तुलना हो, दो व्यक्तियों के बीच तुलना हो, दो वस्तुओं के बीच तुलना हो, दो रेखाओं के बीच, देखिए यहाँ तुलना हमने किया। तो अल्टीमेटली हम इस चीज को परिभाषित कैसे करेंगे? तो दो या दो से ज्यादा
दो के बीच भी तुलना होता है और दो से ज्यादा के बीच भी तुलना होता है। देखो यहाँ पर एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन यहाँ तक है, तो आप देखेंगे ना कि इसमें सबसे बड़ा लाइन ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, सबसे छोटा लाइन ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आप दो के बीच भी तुलना कर रहे थे और दो से ज्यादा लाइन है तो भी उसमें हम तुलना कर रहे थे। तो मतलब ये निकलता है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच समान या असमान तुलना एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर की जाती है। उसी तुलना को, उसी प्रोसेस को हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, वो जो कंपैरिजन हुआ उसी को हम कहते हैं डिग्रीज। ठीक है, ग्रामर में इसको हम लोग डिग्रीज कहते हैं। तीन होता है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं, पहले हम लोग वर्बली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सब कुछ हम लोग प्रॉपर लिखना लिखाने वाला काम करेंगे। अभी सिर्फ आपको समझना है। देखो ध्यान से, हम तीन फोटो लेते हैं। देखो एक ये है, ये देखो एक व्यक्ति है और ये है, इसको लड़की बना देते हैं। ठीक है, अब देखो एक ये है और फिर से एक ये लेते हैं, ये उदास है थोड़ा, और ये है, फिर एक ये है और फिर से एक ये है। देखो ध्यान से, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये दो अलग अलग व्यक्ति है, इसके बीच में देखो बराबर तुलना है, तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, है ना। दोनों के बीच असमान तुलना है, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, है ना। और देखो दो से ज्यादा है, यहाँ तीन है, और दो से ज्यादा के बीच असमान तुलना हो गई तो उसको कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ये एक सामान्य परिभाषा हुआ जो आपके दिमाग में रह सकता है। आप एक बार देख लीजिए, जो लोग अभी नए ज्वाइन किए हैं, काजल, मुस्कान, रागिनी सब दिख रही हैं, और कोई एक नए आए हैं ज्वाइन किए हैं जिनका नाम है पल्लवी। तो मैं चारों लोगों को ये कह दूं कि अभी आपका एडजेक्टिव चैप्टर खत्म हुआ था, एडजेक्टिव चैप्टर का असाइनमेंट बचा हुआ है, एडजेक्टिव चैप्टर का डीपीपी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो रहा, ये चैप्टर आज मैं शुरू कर दिया हूँ क्योंकि यह भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। इसके बाद मैं डिटरमाइनर पढ़ाऊंगा। तो इसी बीच में हम आपको किसी दिन, जब आपको प्रैक्टिस करके अथी टाइप करके आपको मैं अपलोड कर दूंगा, आप बना के लाना, तब हम उसको एडजेक्टिव का जो चैप्टर खत्म किए थे जिसमें आपको लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, ये सब बताया था, उस पर हम लोग असाइनमेंट बनाएंगे। उस पर जो आपको डीपीपी दिया जाएगा उस डीपीपी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जो लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं अभी इसको समझिए, आज हम लोग सिर्फ पढ़ना शुरू कर दिए हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री के बारे में अभी हम सीख रहे हैं। तो ये तीन डिग्री होता है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। यानी अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दो व्यक्ति, दो वस्तु या व्यक्ति के बीच समान तुलना एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर होती है तो उसको पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। दो व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच असमान तुलना, देखो असमान कर दिया, बराबर, ये बराबर का साइन है, इसको काट दिए तो असमान तुलना हो गया, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। और दो से ज्यादा, देखो तीन है यहाँ पे, चार भी रह सकता है, पांच भी रह सकता है, तो दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच असमान, देखो असमान कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो असमान है, असमान तुलना रहे तो उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब इसका पहचानना कैसे होता है, कैसे उसको पहचानते हैं, कैसे आपस में इंटरचेंज करते हैं, कैसे उसका रूल रेगुलेशन से बदलते हैं, इन सब पे हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसके डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं। अब आप लोग कॉपी कलम निकाल के लिखना शुरू कर दीजिए। हमारा हेडिंग है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इसे बदलते हैं। चलो, तो अब यहाँ पे डिफिनीशन लिखना शुरू करो, इंग्लिश और हिंदी में लिखाएंगे। पहले इंग्लिश में लिखिए डिफिनीशन। इफ टू पर्सन्स और थिंग्स, इफ टू और मोर देन टू और मोर देन टू
सब लोग साथ साथ लिखते चलिए। टू पर्सन्स और थिंग्स, if two or more than two persons or things are compared on the basis of on the basis of adjective or adverb, adjective or adverb as similar or dissimilar form, है ना, that comparison is known as degrees of comparison, degrees of comparison, उसको हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। हिंदी में भी लिखेंगे, चिंता मत करिएगा। हम इसको हिंदी, चूंकि बड़ा डिफिनीशन इंग्लिश में हो जाता है तो उसको हम हिंदी में भी लिखेंगे, लेकिन आप इसे पहले लिख लीजिए। बस आज डिफिनीशन समझा के सर बाद में, सर ऑन द के बाद क्या लिखे हैं, ऑन द, रुक जाइए, और ये समस्या होती है समझने में ना। ऑन द कहाँ है लिखा हुआ भाई, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस, देखो बेसिस है आधार, BASIS, बेसिस ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब एज सिमिलर और डिसिमिलर, समान या असमान, फॉर्म रूप, दैट कंपैरिजन इज नोन एज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यह है बेसिस लिखा हुआ, बेसिस, बेसिस का मतलब होता है आधार। अब इसी बात को हम हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी में लिखिए, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु, व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के आधार पर, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के आधार पर समान व असमान, समान या लिख दीजिए यहाँ पे, समान अथवा असमान तुलना की जाती है, उसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है, उसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी डिफिनीशन लिख दिया है ना। थोड़ा इंग्लिश में भी लिखने का आदत डालना चाहिए, उसको याद भी करिएगा। और मैं अभी हट गया हूं आपके बोर्ड के सामने से, ताकि आप जल्दी से इसे लिख लें।
ठीक है, अब हम लोग 3 डिग्री के बारे में लिख लिए सब लोग, जो लोग ऑनलाइन है। इस चैप्टर में पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इसी से आपको नोट बनाना पड़ेगा। सर लिख लिए, वाह बहुत बढ़िया, नोट कर लिए सर रागिनी शर्मा, थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एकदम धीरे धीरे मैं लिखा रहा हूँ, साफ साफ हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब लिखते हैं स्टार साइन देके। अब लिखिए टाइप्स ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज के टाइप्स, है ना, डिग्रीज के टाइप्स। तो अब लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। तो आप ऐसा करके लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इट, मतलब इसके 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो दीज आर द 3 डिग्रीज यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। गौरव कुमार, गुड इवनिंग गौरव, ऑनलाइन हो गए हैं, ध्यान दीजिए। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इट। आज हम लोग डिग्री पढ़ रहे हैं, और डिग्री 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये सब भी लिख लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं। सबसे पहला देखेंगे पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री, ठीक है भाई। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में पहले समझ लीजिए कि जब 2 व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर समान तुलना की जाती है, यानी 2 के बीच समान तुलना। ठीक है, इसको मैं फोटो से भी आपको बना देता हूं, तो आप ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा। देखो ये है एक व्यक्ति मान लिया, और ये दूसरा व्यक्ति मान लिया, है ना, इसको मान लेते हैं लड़की बना देते हैं। तो ये समान तुलना, देखो बराबर का साइन है, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब इसी बात को हम यहाँ पे परिभाषित कर देते हैं। ठीक है, चलो अब लिखते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी में लिखते हैं, इफ 2 persons or things, persons or things, if 2 persons or things are compared on the basis of adjective or adverb as similar, सिमिलर का मतलब क्या होता है, समान या समरूप। इसको समान या समरूप बोलते हैं। फॉर्म, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। इस फोटो से भी आप समझ सकते हैं 2 व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच समान तुलना, और तुलना हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर होता है। अब इसी बात को हम लिखते हैं हिंदी में।
इसी बात को अब हम लोग लिखते हैं हिंदी में। लिखिए, जब दो या दो से ज्यादा नहीं लिखेंगे, यहां सिर्फ कितना होगा, 2 पर्सन्स और थिंग्स। जब दो व्यक्ति अथवा व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच, है ना, आज सिर्फ लिखना है आपको, व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच समान एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पे पहले लिख देते हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर, एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर समान तुलना की जाती है, समान रूप से तुलना की जाती है। तुलना बोले तो कंपैरिजन की जाती है उसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। उसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। ठीक है, इसे कैसे पहचानते हैं, अब ये लिखेंगे हम लोग, इसका आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यह पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, लिखते चलिए। अब लिखो स्टार साइन देके, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री का आइडेंटिफिकेशन यानी कैसे पहचानेंगे, तो आप याद रखना कि इसको पहचानने के लिए हम लोग एज और उसके बाद प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस एज, यानी जिसमें एज लगा रहेगा। ठीक, या फिर सो एज भी लगा रह सकता है, जहां एज लिखे हैं वहां पे सो प्लस ये पूरा, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस एज। देखो ध्यान से, यहाँ पे एज भी रह सकता है, सो भी रह सकता है, लास्ट में फिर से एज या सो, और इसके बाद अपना सेंटेंस रहेगा, डॉट 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 कर दो। तो ये इसका पहचान हुआ। आप इसको शॉर्टकट में अगर ऐसे लिखते तो एज एज सो एज। एज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में। मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। और सो एज का प्रयोग सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री, यानी हिंदी में अगर इसको लिखते तो इसको लिखेंगे कैसे, पॉजिटिव डिग्री की पहचान, यानी कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव डिग्री की पहचान। दैट मीन्स कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस वन इज पॉजिटिव डिग्री।
इसलिए मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है। सो राइट डाउन प्लीज। ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री को पहचानने के लिए, यानी अगर एज एज रहेगा तो अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस माना जाएगा, और सो एज रहेगा तो वह सिर्फ निगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये आपका डिफिनीशन है। यस सर, नोट कर लिए। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। इसके बाद इसमें पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, यही आपका नोट्स बनते चला जाएगा। ठीक है, कुछ चैप्टर अलग होते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं, और इस पर एक एग्जाम्पल अब मैं दे देता हूं, एज एज का और सो एज का। अभी हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं कि कैसे पहचानते हैं पॉजिटिव डिग्री और कैसे पहचानते हैं कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए पहले एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रामू इज एज गुड एज मोहन। रामू इज एज गुड एज मोहन, है ना। लेकिन अब ये सेंटेंस अगर निगेटिव रहता, अगर मान लेते हैं ऐसा रहता रामू इज नॉट, तो हम एज का प्रयोग कर सकते हैं और सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। एज गुड एज मोहन। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखेंगे, रामू इज नॉट सो गुड एज मोहन, तो भी ये सही होगा। देखिए ये सेंटेंस भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। लेकिन अगर हम लिखेंगे ऐसा, रामू इज सो गुड एज, देखिए ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं सो का प्रयोग करता हूं तो क्या होगा, ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। बिकॉज सो एज का प्रयोग सिर्फ निगेटिव में करते हैं, एज का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में करते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए यहाँ पे, 4 एग्जाम्पल मैंने लिखा है। चारों एग्जाम्पल से आप पहचान सकते हैं कि कहाँ एज का प्रयोग करते हैं और कहाँ सो एज का प्रयोग करते हैं। और ये जो देखिए फॉर्म है, ये जो फॉर्म है यहाँ पे गुड का, ये जो गुड लिखा हुआ है, ये सभी पॉजिटिव डिग्री फॉर्म हुए। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये पॉजिटिव डिग्री फॉर्म हुए। आपको मैं चेंज करने के लिए 7-8 रूल लिखाऊंगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। कैसे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, कहाँ पे ER लगता है, कहाँ EST लगता है, मैं इन सब के बारे में आपको रूल से सिखाऊंगा। लेकिन पहले हम लोग डिफिनीशन सीख रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आते हैं, हाँ यस सर, चलो ठीक है, हम आते हैं अब दूसरा पे, और ये दूसरा हमारा होगा कंपैरेटिव डिग्री। मैं बिल्कुल साफ साफ कोशिश कर रहा हूँ लिखने का, फिर भी अगर नहीं समझ में आवे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री सर नोट कर लिए, ठीक है, ओके। कंपैरेटिव डिग्री किसको कहते हैं भाई, अब उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बारे में आप याद कीजिए, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में मैंने आपको पिक्चर से बताया था। देखिए ये है और ये है ना, और इसको थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं इस बार, हाँ, और इसको ऐसे। तो ये असमान तुलना, देखो ये असमान तुलना हो गया, तो इसको हम लोग अब कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। चलो अब मैं लिख देता हूं, इफ टू पर्सन्स और थिंग्स और थिंग्स are compared on the basis of on the basis of on the basis of
एडजेक्टिव और एडवर्ब एज डिसिमिलर फॉर्म, एज डिसिमिलर फॉर्म। ठीक है, दैट कंपैरिजन, या फिर आप इसे सीधा इट इज कॉल्ड लिख दो आसान बनाने के लिए। इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, ये आपको इंग्लिश में डिफिनीशन हो गया। अब इसी चीज को मैं हिंदी में डिफाइन कर देता हूं। Definition should be written in Hindi as well as English language. So you will have to write down in Hindi. अब आप हिंदी में लिखिए। जब दो व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा वस्तु के बीच एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर असमान तुलना, असमान तुलना की जाती है, उसे कंपैरेटिव डिग्री, उसे कंपैरेटिव डिग्री उसे कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। मन नहीं करता, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। हिंदी में भी लिख लिए होंगे। अब फिर से हम लोग लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तब उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान, ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कैसे पहचानते हैं कि यह सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है? ठीक है, नोट करते चलिए। बहुत बढ़िया, मुस्कान, रागिनी नोट कर लिए, सर नोट कर लिए, बिल्कुल। आज आपको नोट करते चलना है, क्योंकि डिफिनीशंस हैं तो आपको नोट करना ही पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग टू कंपैरेटिव डिग्री? सो यू विल हैव टू राइट डाउन comparative degree form of adjective और adverb प्लस इसमें क्या लगाते हैं? देन, THAN, देन। याद रखना है, कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम टू का भी प्रयोग करते हैं, जैसे जूनियर टू होता है, सीनियर टू होता है, ये सब मैं आपको, इन्फेरियर टू होता है, ये सब मैं आपको जब रूल सिखाऊंगा तब मैं बात करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं देन के बारे में। तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस देन होता है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले लूं,
अभी मैं आप इसको एग्जाम्पल से बताऊं आपको। जैसे रामू इज बेटर देन, रामू इज बेटर देन आई। एक बात आपको और गौर करना है कि यहाँ पे हम हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं, कर्ता कारक का। आपको केस चैप्टर पढ़ा दिए हैं। केस चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हम सिर्फ नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। ये भी नॉमिनेटिव केस में होगा, कर्ता कारक में। ये सेंटेंस सही हो गया। अब आप गौर करो कि ये जो स्ट्राइकिंग करके अंडरलाइन हमने किया है, इसको मतलब, इसका मतलब हुआ कि ये कॉम्परेटिव डिग्री में है। ये कॉम्परेटिव डिग्री में है। ठीक है, नोट करते चलिए। मैं एक एग्जांपल और देता हूं जो गलत होगा। इस तरह की गलतियां सामान्य रूप से लोग करते हैं। रामू इज बेटर देन मी। ये जो है ना, लोग यहाँ मी लिख देते हैं, यानी यहाँ पे गलती करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है। आपको ये लिखना क्या होगा, ये आई। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। और भी सेंटेंसेस हम लेंगे यहाँ पे, लेकिन ये हमारा हो गया एग्जाम्पल कंपैरेटिव डिग्री का। चलिए आज हम लोग इसमें अब आगे पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। उसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरलेटिव डिग्री। नोट करते जा रहे हैं ना भाई? रागिनी, मुस्कान, काजल, these three peoples are online, so please note down as soon as possible। जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। सुपरलेटिव डिग्री किसको कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। आपको मैं फिर से फिगर बना के दिखा दूं, ऐसे करके याद होगा आपको। अब हम लोग इसमें कितने लेंगे? 2 से ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, इसका बढ़िया से आंख मुंह बना देते हैं। यस, एक को स्माइली कर देते हैं, एक को सैड कर देते हैं, और एक को देखो। ठीक है जी। और ये बराबर। तो ये रहा हमारा सुपरलेटिव डिग्री, यानी 2 से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच असमान तुलना है। असमान तुलना हो तो उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो अब लिखते हैं, इसको इंग्लिश में डिफिनीशन कर देते हैं। इफ मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, मोर देन 2 persons or things are compared, more than 2 persons or things are compared on the basis of adjective or adverb, adjective or adverb as dissimilar, as dissimilar form, it is called superlative degree। It is called सुपरलेटिव डिग्री। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसको अब हिंदी में लिख देते हैं, फिर एग्जाम्पल दे देंगे, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा देंगे, बस ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। अब इसके बाद इसको लिखते हैं हम हिंदी में। जब
जब दो या सॉरी दो नहीं, दो से ज्यादा, जब दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच वस्तु के बीच एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर असमान तुलना की जाती है। असमान तुलना की जाती है उसे सुपरलेटिव डिग्री उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, कहा जाता है। जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। यस सर, नोट कर लिए। वाह, बहुत तेजी से साथ साथ लिखते चल रहे हैं, बढ़िया बात है भाई। अब लिखिए आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, चलो। कैसे करते हैं इसको? दो तरह से करते हैं। तो एक तो होता है द के साथ THE द, अब प्लस यहाँ पर इसको वेरिएबल साइन कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, एक तो द के साथ लगा रहेगा THE द, और एक लगा रहेगा वन ऑफ द के साथ, वन ऑफ द के साथ क्या लगा रहेगा? सुपरलेटिव डिग्री SUP दे दिया, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है ना? लेकिन याद रखना है कि इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लगता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगता है। ये बात भी आपको नोट कर लेना है। यानी कि द के साथ सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो सिंगुलर नाउन लगेगा और इसके साथ प्लूरल नाउन लगेगा। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ के एग्जाम्पल दे देते हैं। अब एग्जाम्पल देख देते हैं। जैसे रामू इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। रामू इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। अब गौर करना, यहाँ पे द के साथ देखो सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव का है सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म, और ये हो गया हमारा नाउन। तो ये कौन सा नाउन हो गया? बॉय, सिंगुलर नाउन। पीछे तो नहीं हो रहे ना, कोई लिख तो रहे ना सभी लोग? अगर छूट जा रहा होगा तो बताइएगा। ये हो गया, और एक वन ऑफ द का भी एग्जाम्पल दे देते हैं।
और यहीं पे आज आपका एंड कर देंगे। आज आपको मैंने बोला था कि ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, लेकिन आज यस नोट कर लिए, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, छूटना नहीं चाहिए बस। अब देखो एक वन ऑफ द वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जहाँ द लिखे थे वहाँ अब हम वन ऑफ द लिखते हैं, वन ऑफ द, ठीक है। अब फिर से वही सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म। अब देखो यहाँ पर हम बॉयज देंगे, बॉयज। ये क्या हो गया हमारा, प्लूरल नाउन हो गया, PN ऑफ माय क्लास। इसका मतलब हो गया कि रामू मेरे वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है। इसका अर्थ हो गया कि रामू मेरे वर्ग के अच्छे लड़कों में से एक है। इसको हिंदी में भी हम लिख देते हैं, नीचे वाले का, रामू मेरे वर्ग के अच्छे लड़कों में से एक है। मेरे वर्ग के अच्छे लड़कों में से एक है। जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, पढ़ेंगे इसका इंटरचेंज करने के लिए, तो हम लोग सीखेंगे इसके बहुत सारे और भी सेंटेंसेस और इसके एग्जाम्पल्स को। बोले थे ट्रांसलेशन करवाएंगे, रागिनी शर्मा ट्रांसलेशन करवाएंगे, लेकिन 8 बज गया, इसको अधूरा छोड़ नहीं सकते थे। अगला क्लास हम लोग कंप्लीट ट्रांसलेशन पे ही करेंगे, ठीक है। जो ट्रांसलेशन का मिसलेनियस स्ट्रक्चर हम पढ़ा रहे थे, अगला क्लास हम लोग कंप्लीट 1 घंटे का जितना पेंडिंग है सब उसको पूरा कर देंगे, ठीक है। तो यही आज एंड करिए। इसका डिफिनेशन समझ में आ गया। अब इसके बाद इसका रूल पढ़ेंगे और तब इंटरचेंज पढ़ेंगे। इसमें 2 चीज़ बचा हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार याद दिला दूं आप सबको कि एडजेक्टिव चैप्टर जो हमने पढ़ाया था उसका DPP हम कल अपलोड कर देंगे। अभी टाइप करने में थोड़ा बाकी रह गया था, तो कल अपलोड हो जाएगा समय पर, और उसको आप ज़रूर बना लीजिएगा। नोटिस में भी हम डाल देंगे उसको, और उसके बाद उसको चेक करके तब अगला क्लास जो हम लोग करेंगे वो ट्रांसलेशन का करेंगे। इसको थोड़ा देर के लिए अभी स्थिर करके रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। मुस्कान नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। टाइम हो गया है, अब आपका अगला क्लास बायोलॉजी का होना है। 5-10 मिनट आप रेस्ट कर लीजिए, फिर आपको 5-7 मिनट के बाद बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।